के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी जो ये बुक है संस्कृत की, संस्कृत ग्रामर एनसीईआरटी बेस्ड व्याकरण विधि, इसका जो है पहला जो चैप्टर है वर्ण विचार, उसका जो है हम लोग अभ्यास कार्य जितना है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आज जो हम जो प्रश्न इसमें पांचवा है, चार जो है हो चुका है और ये पांचवा है, इसको पूरा करेंगे। जानते हैं इसमें क्या क्या करना है हमें। चलिए, प्रश्न है संयुक्त वर्णांत। संयुक्त मीन्स क्या होता है? जुड़ा हुआ। कोई चीज जैसे जुड़ती है, जब कोई वर्ण दो वर्णों से मिलता है, जब कोई भी एक वर्ण दो वर्णों से मिलकर बनता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। जब कोई चीज दो चीजों को जोड़ के एक चीज बनती है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त। सम यानी जुड़ा, साथ में, युक्त मीन्स जुड़ा हुआ, साथ में जो जुड़ा हुआ हो, वर्णांत यानी वर्णों का, संयुक्त वर्ण। पृथक कृत्वा। पृथक मीन्स क्या होता है? अलग करना। पृथक मीन्स क्या होता है? जैसे पृथक यानी अलग करना, कोई चीज है उसको अलग करना। कृत्वा यानी करके, पूरा करिए। तो चलिए, आज का प्रश्न क्या हो गया कि जो संयुक्त वर्ण है उनको जो है अलग करके हमको क्या करना है? लिखना है। प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है कि जो संयुक्त वर्ण है उनको अलग करके लिखिए। अब जैसे हमारा छ है, यानी इसको छ से छतरी भी बोलते हैं, हिंदी में भी छ से छतरी। संस्कृत में वैसे इनका इन अक्षरों का या इन वर्णों का प्रयोग बहुत वर्णमाला में तो नहीं है, लेकिन इसके प्रयोग के आधार पे जो है इनको भी ले लिया गया है। तो छ हमारा किससे बनता है? छ जो है अकेला वर्ण नहीं है, ये क्या है? कुछ अलग अलग वर्णों से मिलकर बनता है। तो वो वर्ण कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हमको लिखना है। तो छ जो है हमारा किन किन वर्णों से मिलकर बनता है? एक बनता है हमारा क, धन, मूर्धन्य श भी बोल सकते हैं इसको हम, और धन अ। संस्कृत में हम जानते हैं कि जब हम व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो उसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं है, स्वर पे आश्रित है। यानी जब इसको अ जुड़ेगा तब जो ये वर्ण पूरा होगा। तो व्यंजन जो अर्धमात्रिक है, स्वर जो है स्वतंत्र है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपने आप में क्या है? पूरा है, राजा की तरह पूरा है। लेकिन जो व्यंजन है वो रानी की तरह है, जब तक राजा का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक जो है रानी भी आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकती। लेकिन जो स्वर है वो राजा है, अब व्यंजन जो है समझिए संस्कृत में क्या है? रानी है। तो जब तक स्वर सपोर्ट नहीं करेगा तब तक व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होगा। तो ये जो छ है किन किन वर्णों से मिलकर बना है? क, धन, स, धन, अ। क्यों जुड़ा है? जब अ जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या है? पूरा हो जाएगा। जब हलंत नहीं लगेगा तब तो क्या है? यानी अ जुड़ा हुआ है। और यदि हलंत लगा है तो समझ जाएंगे कि ये अक्षर क्या है? अभी आधा है। तो आधा का और मूर्धन्य श और अ मिलके क्या बना है हमारा? छ से छत्री। ये हमारा जो है एक और भी हो सकता है, क, धन, स। ये भी क्या हो सकता है? छ। ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यदि संस्कृत में हमेशा ऐसे लिखाएगा, क के नीचे हलंत रहेगा, श के नीचे हलंत रहेगा और अ ऐसे आएगा। हिंदी में तो क, धन, स ऐसे आएगा, लेकिन संस्कृत में क, धन, स, धन, अ। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक है और स्वर जो है पूर्ण है, तो इसलिए अ जोड़ना जरूरी है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यंजन आधा है, इसलिए इसमें जब स्वर अ आएगा तभी ये पूरा बन के तैयार होगा। अब है हमारा त्र। जब हम त्र बोलते हैं तो त और र का हमें जो है उच्चारण कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, जैसे त्र, त्र। तो देखिए, त आप लोगों को देखने सुन, जब हम इसको अच्छे से उच्चारण करते समय ध्यान देंगे तब हमें किसका किसका मेल दिखाई देगा? त और र का। अब इस त और र में जब अ जुड़ेगा तब हमारा क्या बन जाएगा? त्र। फिर ये क्या? स्त्र, स्त्र। अब स्त्र जब बोल रहे हैं तो इसमें कौन सा सा आ रहा है? बड़ा सा, इसको बोलते हैं। और आप लोगों को समझने के लिए समझ लीजिए, शेर वाला सा कह सकते हैं या शेरनी वाला सा कह लीजिए, चाहे शेर वाला सा चाहे बड़ा सा। हम इसको बड़ा सा कहते हैं, इसको जो है छोटा सा कहते हैं, इसको बड़ा सा कहते हैं, और इसको हम कहते हैं मूर्धन्य श। तीन हमारे स हैं, छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य श। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बड़ा सा रहेगा। और क्या रहेगा? स, धन, र। यहाँ पे त, धन, र, धन, अ। आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्र में स, धन, र, धन, अ, ये हो जाएगा। अब है हमारा आगे ज्ञ। जब हम ज्ञ बोलते हैं तो ज्ञ, य का आवाज आ रहा है, तो ज्ञ जो है हमारा किससे मिला है? ज, धन, य, धन, अ। इसके नीचे हलंत क्यों लगाया है? हलंत इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो ज है और जो ये य है क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है। यहाँ भी का क्या है? व्यंजन वर्ण है तो लगाया है हलंत। ये मूर्धन्य श भी हमारा क्या है? व्यंजन है, इसलिए क्या है? हलंत लगाया है। देखिए, अ है, स्वर है, अपने आप में पूर्ण है, तो इसमें हलंत नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे त भी व्यंजन है, इसलिए इसके नीचे हमें हलंत देखने को मिल रहा है। र है, इसके नीचे भी हमें क्या? हलंत मिल रहा है। अ क्या है? स्वर है, इसलिए इसके नीचे हलंत नहीं लगा, ये अपने आप में पूर्ण है। ये श है, र। जब ये हलंत लगा हुआ है तो समझ जाएंगे कि ये अक्षर क्या है? आधा है। और जब इसमें अ जुड़ेगा तो ये अक्षर पूरा हो जाएगा। इसी तरह ज्ञ में क्या है? ज, धन, य, धन, अ क्या बन जाएगा हमारा? ज्ञ। क्योंकि ये संयुक्त वर्ण वाला जो प्रश्न है
हर जगह पूछा जाता है, तो इसलिए जो इसको मैंने जरूरी समझा कि ये भी करा दूं। अब ये ए जो है हमारा किससे बनता है, जो हमारा अ धन ई, चाहे बड़ी ई रहे चाहे बड़ा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे ये अ रहे चाहे ये आ रहे, प्लस चाहे ये ई रहे चाहे ये ई रहे, क्या बनेगा हमारा ए बनेगा। इसी तरह ओ, ये क्या ए ओ क्या है, संयुक्त स्वर वर्ण है। ये तो व्यंजन वर्ण था, छ स्वर और गया, ये क्या था व्यंजन वर्ण, लेकिन ये ए और ओ क्या है हमारा स्वर वर्ण है। इसी के साथ ए आए ओ आओ, जो हमारा बड़ा ए है और बड़ा ओ है, संस्कृत में चार जो है दोनों आए, ए आए और ओ आओ, ये हमारा जो चारों स्वर है संयुक्त स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर वर्ण, यानी जुड़ा हुआ है, दो वर्णों को मिला के बना है। अब ये अ रहेगा चाहे ई रहेगा तो भी क्या बनेगा हमारा अय बनेगा। अभी वो बाद में बताती हूँ, अभी जो ये प्रश्न पूछा अभ्यास का इसको जान लीजिए। तो जो ये ओ है हमारा, चाहे अ रहे चाहे आ रहे, और फिर ऊ क्या रहेगा ऊ, तो क्या बनेगा ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ बनेगा। अब हम जानते हैं कि ये आय किससे बनेगा, तो आय हमारा जो ये ए है, ए धन अ, और ये जो हमारा बड़ा अ आता है ऐसे करके, ये बनेगा हमारा ओ धन अ, क्या हो जाएगा अ हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में ये जो ए है अ और ई को लेके मिलता है बनता है, और जब बड़ा अ आएगा तो ए धन अ रहेगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्या हमारा, ये भी और ये भी संयुक्त स्वर वर्ण है। एक ये हो गया, दो ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो संस्कृत में चार संयुक्त स्वर वर्ण है, और ये जो हिंदी में, हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी माने जाते हैं। तो ये जो आपका अभ्यास कार्य है पांचवा, ये भी कंप्लीट हो गया। और व्याकरण विधि का जो पहला चैप्टर है वर्ण विचार, उसका जितना भी क्लास है वीडियो में बना के डाली हूँ, वर्ण विचार चाहे उच्चारण स्थान चाहे प्रयत्न, अभियंता प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, आप लोगों को जो भी जानना है पिछली वीडियो को मेरी जाके देख लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और आप क्या ऐसी वीडियो आप लोगों को, मैं तो अपनी तरफ से सरल से सरल बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हर किसी बच्चे को जो जो संस्कृत कठिन लगती है, कहते संस्कृत बहुत हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, कोई चीज हमें कठिन नहीं लगती है। जब तक हमें चीजें नहीं आती तभी तक कठिन लगता है, और जब हम उसको जान जाते हैं, उसका डीपली, उसका जो पूरा निचोड़ है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, जब हम जान जाते हैं तो वो चीजें हमें सरल लगने लगती है। कहने का मतलब यही है कि जब तक हमें चीजें नहीं आती तभी तक कठिन लगती है, और जब हमें आने लगती है तब वो सरल हो जाती है। जैसे हम साइकिल सीखते हैं तो बहुत हमको कठिन लगता है कि पैडल हम मार ही नहीं पा रहे, लेकिन जब एक दौर ऐसा आता है चलाते चलाते जब हम सीख जाते हैं तो हाथ छोड़ के ऐसे जो है चलाते हैं। कितने लोगों ने ट्राई किया बताइएगा जरूर, मैंने तो ट्राई किया है। अब क्या है, तो पहला लेसन आप लोगों का वर्ण विचार कंप्लीट हो गया है, और पिछली वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कमेंट आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक बढ़ता है, तो मन करता है कि और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।